हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आप देख रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का 8वां पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग अपने ऑर्डर को कैंसिल करके देखेंगे और जो भी अलर्ट बॉक्स हमने लगाए थे उसमें एक ब्यूटीफुल टोस्टर नोटिफिकेशन दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने ये ऑर्डर्स को टेबल में बाइंड कर दिया था, ऐड और एडिट कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने भी लास्ट पार्ट नहीं देखा है वो लास्ट पार्ट को देख सकता है। ये 8वां पार्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सीरीज़ का। तो हम यहाँ पे एक कैंसिल बटन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने कंपोनेंट के एचटीएमएल पेज पे आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एडिट बटन दे रखा है वैसे ही हम एक कैंसिल बटन देंगे, मतलब जब हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ हम कोई राउटिंग नहीं देंगे, हम बटन के क्लिक पे कैंसिल ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से हम लोग और अपना ऑर्डर सेंड करेंगे। इस बटन को हम लोग दूसरे कलर में करते हैं, वॉर्म। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर कैंसिल करना है। तो हमारे डेटाबेस में सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं लाइक दिस। अगर हमें कोई भी ऑर्डर यहाँ से कैंसिल करना है यानी यहाँ से डिलीट करना है तो उसके लिए हमें अपने ऑर्डर सर्विस में डिलीट प्रोडक्ट करके एक एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम लोग ये गेट एपीआई यूज़ कर सकते हैं, डिलीट ऑर्डर। और हमें चाहिए ऑर्डर डिलीट करने के लिए ऑर्डर आईडी। और ये जो हमारा मेथड होगा वो डिलीट मेथड होगा और यूआरएल में हम लोग आईडी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा डिलीट मेथड बन गया। अब इसको हम लोग अपने कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। ऑर्डर सर्विस डिलीट ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम अपने ऑर्डर की आईडी पास करेंगे। पास करने के बाद इसको हमें सब्सक्राइब करना है। और जैसे ही सब्सक्राइब हो जाएगा यहाँ हम एक अलर्ट दिखाएंगे, ऑर्डर कैंसल्ड। ऑर्डर कैंसल्ड होने के बाद हमें अपनी इन्वेंट्री अपडेट करनी है क्योंकि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो जैसे हमने अपडेट में इन्वेंट्री अपडेट कर रखी है, अगर हम अपने फॉर्म में जाएं, यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर अपडेट करते हैं उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेंट्री हम लोग अपडेट कर रहे हैं। सेम हमको क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे अपडेट करनी है। तो सब उससे पहले हमें अपना प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस है यहाँ पे। तो दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट। और इसमें हम लोग ऑर्डर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी आईडी प्रोवाइड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग प्रोडक्ट नाम दे सकते हैं। इस प्रोडक्ट की हमें इन्वेंट्री अपडेट करनी है। तो प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल क्वांटिटी में हम लोग प्लस करेंगे जो इस ऑर्डर की क्वांटिटी थी, ठीक है, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हमें इन्वेंट्री प्रोजेक्ट की रिटर्न आ गई क्वांटिटी। इसलिए हमको क्वांटिटी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। फाइन। अब हम इसको अपडेट करेंगे सर्वर पे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट भेजेंगे, प्रोडक्ट की आईडी और प्रोडक्ट के इस तरीके से हम लोगों का
पहले हमने क्या किया, ऑर्डर डिलीट किया। जैसे ही ऑर्डर डिलीट हो गया, हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज की और प्रोडक्ट को सर्वर पे अपडेट किया। वैसे नॉर्मली रियल लाइफ प्रोजेक्ट में ये पार्ट बैकएंड पे होता है। जैसे आप डिलीट करोगे, बैकएंड पे ही डेटाबेस अपडेट हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बट हमारा एक फेक सर्वर है, इसलिए हमको ये मैनुअल फ्रंट एंड से ही करना पड़ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। इस बटन में हमें गैप देना है। तो यहाँ पे एक क्लास लगाते हैं, क्लास MR4। राइट में मार्जिन देते हैं बटन के। नहीं आया, इसको इम्पोर्टेंट लगा के देखते ये आया कि नहीं। ओके, लुक्स फाइन। अब जैसे ही ऑर्डर कैंसिल करेंगे, ये एक क्वांटिटी है तो पहले हम चेक कर लेते हैं। एल LG TV 32 इंच, ठीक है, इसकी क्वांटिटी हमारे पास इन्वेंट्री में कितनी है। अभी अवेलेबल क्वांटिटी 3 है। ओके, अब जब हम इस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, ठीक है, इस वाले ऑर्डर को, तो ये ऑर्डर में हमने 10 क्वांटिटी सेल की है, तो इसको जैसे ही हम कैंसिल करेंगे, कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर ट्राई करते हैं कैंसिल करके। प्रॉब्लम है, ऑर्डर डिलीट ऑर्डर्स होगा। ये जो सर्विस में हमारा URL है डिलीट का, यहाँ पे ऑर्डर्स होगा। लाइक जैसे हमने यहाँ सब जगह ऑर्डर्स दे रखा है। एक चीज़ और करना है, जब यहाँ पे हमारा हमने ऑर्डर डिलीट कर दिया, राइट, ऑर्डर डिलीट करने के बाद हमारे जो ऑर्डर टेबल है ये, इसको अपडेट करना है। नहीं तो टेबल से हमारा डेटा कैसे हटेगा। तो टेबल से डेटा हटाने के लिए हमें क्या करना है, दिस डॉट ऑर्डर्स में हमें फिल्टर कर लेना है। दिस डॉट ऑर्डर्स डॉट फिल्टर एक्स डॉट ID नॉट इक्वल टू ऑर्डर डॉट ID। तो ये हमारा डेटा जब अपडेट हो गया ऑर्डर्स का, तो ये हमारे टेबल से भी डेटा हट जाएगा, क्योंकि इसी को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। बट हम एंगुलर मटेरियल की टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपना डेटा सोर्स भी अपडेट करना पड़ेगा। अब डेटा सोर्स अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, दिस डॉट ऑर्डर डेटा सोर्स डॉट डेटा में हमें दिस डॉट ऑर्डर्स, ये अपडेटेड ऑर्डर्स हमें यहाँ find करना। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। इसकी क्वांटिटी हमारे पास 3 अवेलेबल है, और इस ऑर्डर को हम कैंसिल करने जा रहे हैं जिसमें हमने 10 क्वांटिटी सेल की है। तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी 13 होनी चाहिए। इसको हमने कैंसिल किया, हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ, और वो ये डेटा हमारा ऑर्डर यहाँ से हट गया। अब हम अपने प्रोडक्ट्स में जाके इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं कि इन्वेंट्री हो गई। तो बस ऐसा कि ये अपेंड हुआ है चीज़ें, तो नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मे बी ये स्ट्रिंग, इसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इसको भी हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट ऑर्डर को चेक कर लेते हैं, ठीक। अभी 310 इन्वेंट्री हैं, ठीक है। और अगर हमने इसको कैंसिल किया तो 311 होना चाहिए। इसको हमने कैंसिल किया, प्रोडक्ट्स में गए 311, अभी ये सही चल रहा है।
तो इस तरीके से हम लोग कैंसिल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ये जो हमारा अलर्ट बॉक्स आ रहा है लाइक दिस, ये इसको हमें ब्यूटीफुल टोस्टर में दिखाना है। तो npm टोस्टर एंगुलर पैकेज सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो गया, अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इंपोर्ट करना है CSS। तो अपनी स्टाइल डॉट CSS फाइल ओपन करेंगे और वहाँ हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे फाइल को। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको टोस्टर को प्रोवाइड करेंगे हम लोग एज ए डिपेंडेंस प्रोवाइडर। तो हम लोग ऐप डॉट कॉन्फ़िग में जाएंगे, प्रोवाइड टोस्टर करेंगे, फाइन। अगर आप मॉड्यूल बेस्ड बना रहे हैं प्रोजेक्ट तो आपको ये ng मॉड्यूल में अपना इसको टॉस रजिस्टर करना है। इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमें टोस्टर अपना इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट टोस्टर सर्विस। इसको इंजेक्ट करने के बाद जहाँ भी हमारा अलर्ट है उसमें हमें क्या दिखाना है, दिस डॉट टोस्टर डॉट सक्सेस। ठीक है, सक्सेस मतलब सक्सेस मैसेज ग्रीन कलर का आएगा, ये हमें करना है। ऐड और एडिट पे भी लगा देते हैं। तो हम अपने फॉर्म पे चलेंगे, इसको हमने इंजेक्ट किया। अब जैसे हमें एरर मैसेज दिखाना है कि प्रोवाइड ऑल द डिटेल, तो दिस डॉट टोस्टर डॉट एरर, फाइन। हमें मैसेज दिखाना है सक्सेस, दिस डॉट टोस्टर डॉट सक्सेस। अपडेट का दिखाना है एरर, दिस डॉट टोस्टर डॉट एरर। सक्सेस दिखाना है दिस डॉट टोस्टर, सॉरी, टोस्टर डॉट सक्सेस। इसको चल के वेरीफाई करते हैं। एक न्यू ऑर्डर ऐड करते हैं, ऑर्डर 45, क्वांटिटी 10 रखते हैं, डिस्काउंट 1000 का ऐड किया और ये हमारा ब्यूटीफुल टोस्टर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर से एक ऐड करते हैं, इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बता रहा है प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल, तो यहाँ पे हम एरर मैसेज भी दिखा पा रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने पे भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। हमने ब्रांड्स की इन्वेंट्री क्रिएट की, प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री क्रिएट की, ऑर्डर्स क्रिएट किए, अपडेट किए, कैंसिल किए, और होम कंपोनेंट में हमने दिखाया हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर्स हैं, समरी दिखाई बेसिकली ब्रांड्स, प्रोडक्ट और ऑर्डर्स की। तो इस वीडियो में यहीं तक, और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी प्रोजेक्ट में।